is a country with rich folklore and music. और हमारा जो फोक म्यूजिक है वो देश के कोने कोने में ऐसा बसा है कि जादू इसका ऐसा है कि भले ही भाषा हमको समझ ना आए लेकिन वो दिल तक जरूर उतर जाता है। और इसी जादू से रूबरू कराने के लिए एक बहुत ही कमाल का रियलिटी शो, सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो आ रहा है, भारत का अमृत कलश, जिसके प्रोड्यूसर पवन मालू हमारे साथ है, जिनकी एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज एपिकॉन में अभी आई है, वीडियो कैम स्कैम, जिसको बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड और पवन के आगे के काम से रिलेटेड ढेर सारी बातें इनसे होंगी, लेकिन सबसे पहले पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you so much. Thank you so much. So should I say touch wood, a good start to 2024? या एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया स्टार्ट है 2024 के लिए। और सब कुछ एक साल से प्लान हो रहा था, तो 23 हमने पूरी वही प्रेपरेशंस एंड मेकिंग में लगा दिया। एंड थैंकफुली 24 शुरू होते ही एक सीरीज आ गई। अभी नेक्स्ट मंथ हमारा फोक सिंगिंग शो जो है वो भी आने वाला है। So yeah, it's a good beginning, and hopefully this gets us more work and more work in future. Right, even to that. तो पहले वीडियो कैम स्कैम की बात करते हैं। अच्छा जी। रिव्यू आ रहा है, बट टेल मी, ये जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वाज इट एज जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था? एक्चुअली क्या है ना, जब आप पहली बार कोई सीरीज बनाते हैं, पहली बार कोई चीज बनाते हैं, तो उसके लिए आपके मन में थोड़ा शेकी सा होता है हर चीज की, कैसा होगा पता नहीं, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत लो होती हैं हमेशा। अच्छा। क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशन से हमेशा हम लेट डाउन होते हैं, तो हम थोड़े से प्रैक्टिकली जीने वाले लोग हैं। तो मुझे ऐसा लगा था कि बस लोग देख लें एंड कुछ एक रिस्पॉन्स आ जाए, बट द रिस्पॉन्स दैट वी आर गेटिंग इज वेरी गुड। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स एंड हमारे जो एक्टर्स हैं, रजनीश, अमृता, इन सब लोगों से जो मिल रहा है रिस्पॉन्स, इनके फैन बेसिस से, इवन हमारा जो प्लेटफॉर्म है एपिकॉन, उनके थ्रू जो मिल रहा है, इट्स वेरी गुड कंपेयर टू व्हाट वी हैड थॉट। एंड बिकॉज ये सीरीज है, ये वर्ड ऑफ माउथ से ग्रो होती है, एंड सब्जेक्ट ऐसा है, तो उसकी वजह से थोड़ा धीरे 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 इट्स ग्रोइंग बेटर एंड बेटर, एंड वी आर वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। इट विल ग्रो। Right, it यस। should grow, क्योंकि as you said the subject is very very sensitive, because बहुत सारे scams हैं, online frauds हैं, जिनके बारे में लोग खुलकर बात करते हैं। Unfortunately sextortion happens to be one of those frauds जो बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन बात जिसके बारे में बहुत कम हो रही है। यस यस यस, बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे जमतारा जब आया था 2 3 साल 4 साल पहले, तब क्या हुआ, फोन के मैसेजेस के फ्रॉड, ओटीपीज के बहुत सारे स्कैम्स आने लगे थे। Right. और वो बहुत सारे लोगों का, हर किसी के साथ हो जाता था। तो तब लोगों को उसकी ग्रेविटी आई, जब एक्चुअली वो बहुत बड़ा हो गया विद सेक्सटॉर्शन। ये और बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन अभी भी ये बहुत छोटे स्टेज पर है, बिकॉज ये अभी तक हर घर में नहीं घुसा है। जो ओटीपी वाला स्कैम था वो हर घर में घुस चुका है ऑलरेडी। ये सेक्सटॉर्शन वाला स्कैम ऐसा है कि पहले तो लोगों को क्या होता था ना, थोड़ी सी अकेलापन महसूस करना, या मेन यूज टू फील के यार मेरे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। तो हम जब इन टॉपिक्स पे रिसर्च कर रहे थे लास्ट टाइम, जब मैं कर रहा था, तो मैंने रियलाइज किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई क्यों फंस जाता है इस पूरे स्कैम के अंदर या इन बातों के अंदर, इसकी जब वो अकेला फील कर रहा है, दिन भर से थक के आता है। बहुत सारे लोग, पीपल लाइक आर कैब ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड्स, रिक्शा चालक, ये सब जो लोग हैं, और बहुत सारे बैचलर्स जो अकेले रह रहे हैं किसी और शहर में, जिनके साथ ना पेरेंट्स के अलावा कोई बात करने के लिए है नहीं, दे नीड अ कंपेनियन। फिर वो कंपेनियन नहीं मिलता है, तो दे लुक फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जैसे आजकल बहुत सारी ट्विटर, बम्बल टम्बल टाइप की चीजें बहुत सारी हो गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वहां पे भी कुछ नहीं मिलता है। तो Right. देन दे लुक फॉरवर्ड फॉर दीज थिंग्स। और जब कोई एक लड़की सामने से आकर आपसे प्यार से बात करने लग जाती है, तो आपको लगता है यार ये तो मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है, और अगर ये मुझे इंपॉर्टेंस दे रही है तो मैं इसके साथ थोड़ी और बात कर लेता हूँ। एंड दे आर चार्मर्स। जो कैमरा के जो कैमरा के उस तरफ है, दे आर चार्मर्स। उनकी बातों में फिर हम फंस जाते हैं। फिर वो धीरे धीरे आपको जो बोलती है आप वो करने लग जाते हो। बट उस मोमेंट में ना, आपको और कुछ नहीं सूझ रहा होता है, आप कर जाते हो और वो उसका फायदा उठा लेते हैं। Correct. एंड ये चीज पहले उन लोगों को टारगेट की जा रही थी जिन्हें नीड है बात करने की, अकेलापन दूर करने की। फिर जब लोगों को अवेयरनेस बढ़ने लगी, तो उन्होंने इस तरह की चीजें क्रिएट करनी शुरू कर दी कि आपको जबरदस्ती एक लिंक पर क्लिक करा देंगे और सामने एक लड़की जबरदस्ती आपके सामने आ जाएगी। वो स्कैम और बढ़कर ऐसा हो गया कि अब आपका सिर्फ चेहरा ले रहे हैं और उसको मॉर्फ करके
किसी और चीजों के साथ जोड़ दे रहे हैं, जो डीप फेक नाम का कॉन्सेप्ट अभी आया है कुछ दिन पहले। ये स्टोरी हमने 8 महीने पहले लिखी थी, लेकिन तब हम इन सब चीजों पर रिसर्च कर रहे थे, बिकॉज तब ये बहुत छोटी थी, अब ये चीजें बड़ी हो गई है। दैट्स हाउ दिस स्कैम हैज बिकम। एंड ये इससे सबने बचना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में इसके पहले आर्टिकल्स भी आए हुए हैं, लेकिन बिकॉज क्या ना, जब तक विजुअल मीडियम पे आंखों के सामने कुछ चीज नहीं आती ना, हमें शायद भरोसा नहीं होता है। दैट्स वाई हमें ऐसा लग रहा था इस चीज से एक सोशल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। इट शुड पीपल शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट क्लिकिंग ऑन एनी लिंक। ये 1 रुपए में शॉपिंग, 10 रुपए का डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ये झांसा है। ये आपको गलत रास्ते पर ले जाता है और फिर हम फंस जाते हैं। तो ये करेक्ट। चीजों को बढ़ावा देने के लिए हमने ये एक ओवरऑल शो भी बनाया था। और एंटरटेनमेंट के बिना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसके लिए फिर उसको एक फिक्शनल सीरीज के अंदर हमने क्राफ्ट कर दिया। करेक्ट, बट पवन, ऑब्वियसली जिस तरह से हम बात कर रहे हैं अबाउट द ग्रेविटी ऑफ दिस स्कैम, जो इतना है और इतना डीप रूटेड है, जैसे आपकी रिसर्च से आपको पता चला, बट अ लॉट ऑफ हम्म। इंडियंस राइट नाउ, जब तक होता है ना खुद पे बीत नहीं जाती तब तक हमें पता नहीं चलता, और ये इस तरह का स्कैम है जिसके बारे में हम इसमें इन्वॉल्व हैं, शायद हम किसी को बताएंगे भी नहीं। बट यू थिंक विद द सीरीज एक आई ओपनर एटलीस्ट होगा फॉर पीपल टू बी कॉशियस? दैट इज द आइडिया। बिकॉज इस कहानी में सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो वही है कि ये एक पुलिस ऑफिसर के साथ में हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये पुलिस ऑफिसर के साथ हो सकता है तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। और हम एज अ पर्सन, जिस भी ज्यादा करके मेल्स के साथ ही हो रहा है, तो हम ना डर जाते हैं कि मैं किसी को कैसे बताऊं। पहले तो शर्म वाली बात। दूसरी बात, अगर मेरी गलती नहीं भी है, मेरा वीडियो मॉर्फ कर दिया गया है, तो भी जब तक मैं लोगों को एक्सप्लेन करने जाऊंगा, तब तक पूरे मार्केट में बात फैल चुकी होगी। फिर मेरा हाँ। इमेज, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, मेरे रिलेटिव्स, इन सबका जो मेंटल प्रेशर हो जाता है ना, उसके वजह से पीपल टेंड टू कमिट सुसाइड ऑल्सो। बिकॉज नहीं झेला जाता है कि अब मेरी इतनी इमेज थी, मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, मैं एक पुलिस वाला था, मैं एक लॉयर था, मेरा बहुत नाम था, लेकिन किसी एक स्टूपिड मिस्टेक की वजह से आज मेरा ऐसा हो गया। देन दे कीप ब्लैकमेलिंग यू। लोगों ने लाखों लाखों रुपए रैंसम में दे दिए, और उसके बाद में भी जब ब्लैकमेलर चुप नहीं हुआ ना, तो फिर दे टुक द रॉन्ग स्टेप। और इसके राइट। बहुत सारे मतलब सर्टिफाइड आर्टिकल्स हैं, ऐसा भी नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। हम्म। बहुत सारे न्यूज़पेपर से ही मिली हुई इंफॉर्मेशन है, जिसको यूज करके हमने एक स्टोरी बुनी है। तो सबसे बड़ा टेंशन होता है, प्रेशर आता है, जब आपकी पर्सनल इमेज पे बात आ जाती है। और राइट। एक्सप्लेन करने के लिए आजकल टाइम ही नहीं बचा। एक 15 सेकंड की न्यूज बाहर गई तो वो वाइल्ड फायर के जैसे फैलेगी। स्पेशली अगर आप एक नोन लोग हो, गवर्नमेंट सर्वेंट हो, लॉयर्स, पुलिसमैन, एक्टर्स, इन सब की बात तो यूं फैल जाती है, तो जब तक आप उसको रिपेयर करने जाओ, द डैमेज इज डन। राइट। ये सारी चीजों के लिए ही अवेयरनेस है कि यू विल हैव टू कम आउट। आपको आके बोलना ही पड़ेगा, आपको आके पुलिस में जाके कम इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यू विल हैव टू सीक हेल्प। आप इनिशियल स्टेजेस पे अगर हेल्प ले लोगे ना, तो शायद उस वक्त आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। हम्म। स्कैमर्स आपको, वो आपके डर का फायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज को हमें कंट्रोल करना है कुछ भी करके, और आगे आके बोलना है। वी हैव टू स्पीक टू। एंड अगर हमारे फैमिली में किसी के साथ हो रहा है, तो द फैमिली मेंबर्स आल्सो नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि ये क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है। दे नीड टू आस्क दैट पर्सन राइट। कि आपको क्या हो गया है। क्योंकि समटाइम्स मैं खुद से ना बोलूं, लेकिन शायद आप मुझे पूछो तो मैं फूट जाऊं आपके सामने। ये चीजें भी थोड़ी सी है, तो ये सोशल अवेयरनेस बहुत हेल्प करेगी। करेक्ट। अच्छा, आपने जब डिसाइड किया दैट यू विल मेक अ सीरीज ऑन इट, तो आपने इस डीप लेवल की रिसर्च की है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, बट इस पे सीरीज बनाई जाए का आइडिया वो कहाँ से दिमाग में आया, कैसे आया? हाँ, वो एक जर्म ऐसे ही था। वी वर एक्चुअली, हम जिस प्लेटफॉर्म के साथ डील कर रहे हैं, उन प्लेटफॉर्म ने हमको बोला था कि आप कुछ शोज हमारे लिए पिच कीजिए, बिकॉज वन ऑफ माय फ्रेंड कॉल्ड फातिमा वाज वर्किंग इन दैट कंपनी एपिकॉन। तो हम इन जनरल रिसर्च कर रहे थे कि क्या स्टोरीज आज हम बोल सकते हैं, क्या स्टोरी है जो अब तक नहीं हुई है। एंड देन ऐसे ही रिसर्च के दौरान वी केम अक्रॉस दीज 1-2 आर्टिकल्स की। कुछ तो भी, एक मैंने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था कि किसी के साथ में ये कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल को लेकर एक स्कैम हो गया है। तो देन आई थॉट कि इस पे क्या हो सकता है। तो जब हम थोड़ा थोड़ा डीप जाने लगे, फिर आई रिसर्च अबाउट कि एक्चुअल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे और फिल्मों में ऐसा कोई शो हुआ है क्या आज तक। बिकॉज मेनी टाइम्स हम मिस कर जाते हैं। तो हमने रियलाइज किया कि इस सब्जेक्ट पर अभी तक बॉलीवुड से लेकर अपने पूरे ओटीटी फ्रेटर्निटी में ऐसा कुछ बना नहीं है। राइट। देन वी स्टार्टेड डिगिंग डीप।
फिर हमने रिसर्च की, फिर हमने इसके रूट्स ढूंढे कहाँ कहाँ से है। अब हम डायरेक्ट नेम्स नहीं ले सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने एक फिक्शनल कहानी बना दी। राइट। बट जो भी बात हम कर रहे हैं दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड विथ ट्रू इवेंट्स। तो बिकॉज ऐसा कुछ भी नहीं था प्लेटफॉर्म, किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी कहानी, तो हमें लगा एक नई कहानी बोलना बहुत जरूरी है। और ओटीटी में तो आजकल नई कहानियों का ही ट्रेंड चला है। आप क्या नया बोल सकते हो, लोगों को कितना सरप्राइज दे सकते हो। तो दैट्स हाउ इस स्टोरी का जन्म हुआ, एंड देन फिर रिसर्च करते करते कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनी गई। करेक्ट। एंड आई रियली रियली होप, जैसे कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम एंटरटेनमेंट के माध्यम से जानते हैं, उसके बारे में अवेयर होते हैं, सो थ्रू दिस सीरीज हम इस प्रिविलेंट फ्रॉड के बारे में भी जाने, जागरूक हों और ऑब्वियसली अपने आप को बचा भी सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आने वाला है आपका, भारत का अमृत कलश, वन ऑफ अ काइंड शो। बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज हैं, बट स्पेशली यस। फोक सिंगिंग के ऊपर। प्लीज शेयर मोर अबाउट इट। तो बेसिकली दिस शो, कैलाश खेर जी जो हैं हमारे इस शो के महागुरु हैं। इस शो में वो मेन जज हैं, ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। और उन्होंने ही इसको डेवलप करके दूरदर्शन के साथ एक इसमें बनाया है। और मैं एज अ शो रनर, एज अ सीनियर क्रिएटिव डायरेक्टर, और मेरी कंपनी इसको पूरे को एग्जीक्यूट करने में, लाइन प्रोड्यूस करने में पूरी तरह से आगे है। इसको जब कैलाश जी ने हमें बताया था कि ऐसा करना है, मेरे साथ गीत करके भी हैं जो मेरे इस शो पे पार्टनर हैं, हम दोनों मिलकर जब हमने ये पूरी कल्पना सुनी थी उनके मुंह से कि हम ऐसा एक शो करना चाह रहे हैं और दूरदर्शन ने इंटरेस्ट दिखाया है, तो हमारे लिए इससे अच्छी बात ही नहीं हो रही। क्योंकि आप देखिए ये जो रिस्क है ना, ये कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ही ले सकता है। ये हम कोई भी प्राइवेट चैनल इस तरह की रिस्क नहीं लेगा, बिकॉज एवरीबडी वांट्स बॉलीवुड टू बी इन्वॉल्व कहीं ना कहीं से, करेक्ट। बॉलीवुड म्यूजिक टू बी इन्वॉल्व। आज हमारे बॉलीवुड में भी बहुत सारे फोक सॉन्ग से इंस्पायर्ड सॉन्ग्स हैं जो चार्ट बस्टर्स बन चुके हैं। हाल ही में जो एनिमल फिल्म का जो गाना है जो सबसे ज्यादा सुपरहिट चल रहा है, इट्स अ राइट। वेरी ओल्ड पंजाबी फोक सॉन्ग। उसी गाने के भरोसे फिल्म को कितना माइलेज मिला है। तो ऐसे कई सालों से हम लोग फोक सॉन्ग्स को यूज कर रहे हैं बॉलीवुड में। बट एक्चुअल जो रूट है, एक्चुअल जो गाने का मजा है, जो फोक सॉन्ग्स में क्या था ना, देयर वाज नो कॉम्पोजिशन, देयर वाज नेवर अ कीबोर्ड, देयर वाज नेवर अ गिटार, देयर वाज नेवर अ सितार भी नहीं था। बस जो हाथ में मिला, तबला मिले, टेबल मिले, जो थे वो बजा लेते थे, जो डफ थे अपने आप बना लेते थे कुछ इंस्ट्रूमेंट, और उसके साथ बस अपने गा लेते थे। न तो सी माइनर, सी शार्प, बी फ्लैट, लोगों को कुछ नहीं समझता था। क्योंकि वो जमाने में लोग सिर्फ गाते थे अपने मन का प्रेशर हल्का करने के लिए। दुख में गाते थे, सुख में गाते थे, बारिश में गाते थे, खेती करते वक्त गाते थे, कोई मर जाए तो गाते हैं, किसी की शादी में गाते हैं। फोक सॉन्ग की जर्म ही वही है कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हर चीज में फोक सॉन्ग है। हम्म। तो जैसे हमें कैलाश जी ने बोला कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए इस शो के अंदर, तो हम बहुत खुशी खुशी जुड़ गए। और फिर जैसे जैसे डीप डाइव करने लगे, तो वो शो इतना बड़ा है कि हमने पूरे इंडिया के 36 मतलब स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज मिला के, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज में हर जगह ऑडिशंस किए, हर जगह से लोगों को बुलाया। क्योंकि ये कंपटीशन ही है एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी का आपस में। हाँ। इट्स लाइक अ स्टेट नेशनल लेवल कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट फोक सॉन्ग्स। तो कंपटीशन एक बहाना है, लेकिन इससे हर एक इंडियन को हर एक रीजन का गाना सुनने मिलेगा। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लेह लद्दाख से लेके कन्याकुमारी, ईटानगर, मणिपुर, आप जो बोलेंगे उस स्टेट से एक बंदा आया है, एक बंदी आई है, एक लड़का लड़की कोई आए हैं, और उन्होंने अपनी एक पेश की है। और वो जो गाना उन्होंने गाया है, और वो जो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन है, हमारी म्यूजिक टीम भी बहुत बढ़िया है। हम इसको क्या कर रहे हैं कि ओल्ड फोक सॉन्ग्स को लेकर थोड़ा सा नए म्यूजिक के साथ में मर्ज कर रहे हैं, ओके। ताकि यूथ का इंटरेस्ट भी बने। हम्म। क्योंकि यूथ अट्रैक्ट होगा तो वो बातें फैलेगी। और आज से 25 साल आगे देखा जाए, तो आज जो 18-20 साल का यूथ है वही इस चीज को आगे 25 साल कैरी कर पाएगा। करेक्ट। जो लोग 55 में उन वो लोग शायद इस लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। करेक्ट। इसीलिए पीछे जाना जरूरी है, यंगर एज पे जाना जरूरी है। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ म्यूजिक विच इज वेरी वेरी इन फॉर यूथ। जैसे खलासी गाना जिन्हें अभी जो रेज किया, होली रे जो गाना है, कोक स्टूडियो के गाने, इन लोगों ने एक यूथ को अट्रैक्ट किया है। बस दे आर ट्राइंग टू डू दैट कि ओल्ड फोक सॉन्ग्स को नए पैकेजिंग में, वो कहते हैं ना कि वड़ा पाव की पैकेजिंग बना के बर्गर कर दो उसको, तो शायद लोगों को अच्छा लगता है, खाते नहीं है। तो ये वो वाली बात है, एंड इट इज अ
फैबुलस शो, हम लोग इतने सरप्राइज्ड हैं टू सी सच ग्रेट सॉन्ग्स एंड मेलोडीज। और हम सबको जब शो बना रहे थे तो हम सबके मन में डर था, यार अलग लैंग्वेज है, नॉर्थ ईस्टर्न लैंग्वेज को एक वेस्ट इंडियन मराठी आदमी क्या समझेगा, साउथ इंडियन लैंग्वेज को एक पंजाबी क्या समझेगा, बांग्ला भाषा को एक हिंदी भाषा वाला क्या समझेगा। बट मैं आपसे कहूं, अभी तो मैं ज्यादा कुछ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई वुड लव टू शेयर जैसे ही हम रिलीज के पास आएंगे शो के। आई वुड डेफिनेटली लाइक टू मीट अप विथ यू अगेन एंड डेफिनेटली शेयर सम सॉन्ग्स जो आप सुनोगे ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा आप कौन सी गाना लैंग्वेज बज रही है, राइट, यू विल बी राइट, ग्रूव्ड इनटू द सॉन्ग कि आप सिर्फ उसकी मेलोडी बोलते रहोगे और आप हम करते रहोगे एंड यू विल प्ले इट ऑन लूप इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। दैट्स करेक्ट, द ब्यूटी ऑफ द म्यूजिक एंड इन आवर कंट्री। तो इट वी डिड 29 स्टेट्स का टेलीवाइज्ड ऑडिशन विच इज द मोस्ट नंबर ऑफ ऑडिशंस फॉर एनी रियलिटी शो। इससे पहले हम्म, किसी रियलिटी 29 स्टेट्स में जाकर ऑडिशन नहीं हुआ है। करेक्ट। तो अरे ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है एक तो अपने आप में कि हम फोक म्यूजिक के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो हमारे देश की एक धरोहर है। दूसरा, हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से जाके जो हीरे हैं, जो नगीने हैं, इस तरह के जो गाने गाते हैं उनके हैं। बट यू वेरी राइट, म्यूजिक की कोई भाषा ही नहीं होती है। इट ट्रांसेंड्स विद इन बाउंड्रीज भी नहीं होती हैं। सो ये बड़ा एक देखने वाला शो होगा कि किस तरह से हम और म्यूजिक का मजा ले सकते हैं। बट ये डिफिकल्टी लेवल भी जजेस के लिए बहुत हो जाएगी, बिकॉज किस तरह से वो चुनेंगे कि कौन अच्छा है। या तो हुआ था जजेस, एंड इफ यू कैन शेयर अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ देयर जजिंग। Yeah, so there are four judges overall. There are three gurus and one महागुरु। जो गुरुज हैं वो हैं देवोजीत साहा, जो सारेगामा के विनर रह चुके हैं कई सालों पहले। आज वो बहुत सीनियर हैं, वो जूरी मेंबर से लेके जजिंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू असम, सिलचर से हैं वो। फिर हमारी दूसरी जज स्नेहा खानविलकर, जिन्होंने गैंग्स ऑफ पसेपुर का, ओए लकी लकी ओए टाइप की फिल्मों का म्यूजिक किया है। ओ वुमनिया के लिए फेमस है वो। शी इज वन ऑफ जज। और उनको उन्होंने एक पहले शो भी किया था साउंड ट्रिपिंग नाम का, विच वॉज वेरी फोक रिलेटेड, पंजाबी, वो टुंग टुंग बाजे जो गाना था। हाँ, तो शी इज ऑल्सो वेरी मच कनेक्टेड टू folk. Then we have another judge who is called Gayatri Asokan. Gayatri Asokan is very well known ghazal singer from South and very well known singer in general from South. तो ये तीन हमारे गुरु हैं जो हमें बेसिकली जिन जो जज करते हैं और इन अपने तरफ से कुछ ऐसा फीडबैक देते हैं जिससे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको थोड़ा सा और बेटर ये मिले, फीडबैक मिले, सो अगले सॉन्ग में बेटर गाएं। इन तीनों के बाद हमारे जो मेन डिसीजन मेकर हैं वो महागुरु कैलाश जी हैं, बिकॉज इतने ज्ञानी आदमी हैं, इतना ज्ञान है, इतना रोशनी डालते हैं हर चीज के ऊपर। कैलाश जी के बारे में मतलब मैं तो पहले से बहुत हाईली सोचता था, लेकिन उनके साथ क्लोजली एसोसिएट होके ऐसा लग रहा है कि इतने इतना ही इज नॉट, उनकी एज भी ज्यादा नहीं है और उस एज में जो उनका पकड़ है कंटेंट के ऊपर, फोक की नॉलेज के ऊपर, एस्थेटिक्स के ऊपर, तो वो बहुत ऐड करते हैं वैल्यू। और वो एक तरह से है ना, वो एक ऊपर से है कि यार मुझे ज्यादा ना आपकी टेक्निकलिटी में नहीं जाना, मुझे सुन के मेरे दिल को छूना चाहिए, गाना सुनने में मजा आना चाहिए, मेरे लिए वो इनफ है। तो टेक्निकलिटी इसके लिए गुरु हैं, और बाकी एक ओवरऑल डिसीजन, एक ओवरऑल लुक एंड फील और गाने का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसके लिए महागुरु है। तो हमारे जो जजेस हैं दे जनरली जज ऑन द बेसिस की हाउ, थोड़ा बहुत सुर संभालना जरूरी है क्योंकि एकदम उस बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता, इट्स सिंगिंग। बट दूसरा जरूरी है कि आप कितने भाव से उस पर्टिकुलर फोक को प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, आपका कॉन्फिडेंस कितना है अपने कल्चर को आगे लाने में, आप कितना जी जान लगा दे रहे हैं उसे गाने को गाने में। तो हम बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम इमीडिएटली लोगों को एलिमिनेट भी कर देते हैं। वी गिव देम चांसेस ऑफ 2 to 3 to 4 weeks टू ओके, सस्टेन, एंड देन प्रोबेबली अ पॉइंट कम्स की देन इन चांसेस के बाद में भी अब हमें फिल्टर करना जरूरी है, तो अब कोई एलिमिनेट होगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमने कुछ टॉप 30-35 लोगों को लाया है तो उनको पहले दिन ही कर दिया। वी हैव गिवन देम चांसेस, थोड़ा सिंगिंग का मौका दिया है। ऑब्वियसली कंपटीशन है तो लैडर है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा, कोई नीचे रह जाएंगे। बट क्या है कि बिकॉज फोक सिंगिंग शो ही अब आया है तो थोड़ा मौका देना बनता है, कुछ चांसेस देने बनते हैं, सो दैट पीपल गेट दैट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। करेक्ट। तो बहुत ही बहुत एक्साइटिंग लग बढ़िया रहा है शो है। सुन के। राइट। बट यस मैं ये यस, और जानना चाह रही हूँ आपको दैट सिंस यू सेड कि बहुत सारे स्टेट्स, आई मीन ऑल द स्टेट्स, ऑल द यूनियन टेरिटरीज से सिंगर्स आ रहे हैं,
जो इनिशियली ऑब्वियसली अपनी लैंग्वेज, अपने जो फोक सॉन्ग्स है वो गाएंगे, बट हैव यू ऑल्सो इंटीग्रेटेड दिस ऑल्सो एज अ पॉइंट के आप दूसरे स्टेट्स के या दूसरे लैंग्वेज के भी फोक गाएं? यस, सो अभी फॉर्मेट में आगे होगा ऐसा कि आप पहले हम देखेंगे कि वो कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने मास्टरी कर ली है। अब हमारे शो में देयर विल बी अ ग्रोथ बिकॉज देयर आर म्यूजिक कोचेस इन आवर टीम जो हर एक रीजन के लोगों को स्पेसिफिकली म्यूजिक में कोच कर रहे हैं, उनकी सिंगिंग को और बेटर करवा रहे हैं। बिकॉज क्या होता है इंडस्ट्री में जब हम जाएंगे या ये सिंगर्स जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो हमारी तरह जज करने वाले हर कोई नहीं होगा वहां पर। दे विल जज मोर ऑन टेक्निकलिटीज और ये सब चीजें, तो वो भी हम धीरे धीरे पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप जब एक कंटेस्टेंट को फर्स्ट एपिसोड में देखेंगे और उसको जब 20th एपिसोड में देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा एक चेंज ओवर दिखेगा। तो हम वो चीजें भी कर रहे हैं। जब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तब देन वी विल ट्राई एंड मेक देम अटेम्प्ट द अदर लैंग्वेज फोक्स आल्सो बिकॉज दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर ये जेन्युइनली एक नॉर्थ ईस्टर्न लड़की अगर एक मराठी फोक गा पाए तो इससे बड़ी बात और क्या ही होगी। इनफैक्ट दैट विल बी द विन फॉर द शो। Yes, that will be the bigger win for the show. राइट Yes. राइट। सो पवन, बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है ये, बट अगर मैं आपके दोनों शोज को देखूं और इसके पहले का भी जो आपका काम है, सो आई थिंक यू वन ऑफ दोस पीपल जो इस तरह की कहानियां बनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं जिनकी एक सब्सटैंशियल वैल्यू हो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कि वो कितना हिट हो गए, कितने सक्सेसफुल हो गए, बट सक्सेसफुल इन द टर्म्स की दे कुड टेल अ स्टोरी अबाउट समथिंग दैट इज प्रिविलेंट एंड कुड मे बी एक एक असर छोड़ पाए। इज दैट राइट? Yes, yes, yes. That has been my intention always कि कुछ तो भी मैं जो बनाऊं उसका एक थोड़ा सा क्यों ना कहीं इम्पैक्ट हो, या फिर लोग उस बारे में कभी आगे 5 साल बाद भी बात करें तो बोले कि ऐसा कुछ आया था जिससे कुछ फर्क पड़ा था लाइफ पे। एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ अगर एक छोटा सा मैसेज मिल जाता है या थोड़ा सा कुछ एडिशन हो जाता है, लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाती है उसके साथ में, तो इट इज ऑलवेज वेरी गुड, इट इज ऑलवेज हेल्पफुल। एंड और ये प्योरली मेरा इंटेंशन है, ये पूरा पूरा प्योरली मेरा थॉट है ऐसा। सो या मतलब मुझे लगता है कि वी शुड हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, खास करके व्हेन यू डू सोशल सब्जेक्ट्स या फिर आप जब इस तरह के कुछ एक रेवोल्यूशनरी या फिर पाथ ब्रेकिंग चीज करने जाओ तो वो इम्पैक्ट छोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि एक थोड़ी सी अलग सी कहानी और एक इम्पैक्ट उस पर क्रिएट हो। करेक्ट। अनफॉर्चुनेटली अभी जिस दौर में हम जी रहे हैं, वे कंटेंट वंस अगेन हैज बिकम द किंग। सो आई थिंक वी नीड मोर एंड या मोर क्रिएटर्स लाइक यू पवन, सो कीप क्रिएटिंग स्टफ लाइक दिस जिससे हम ना सिर्फ एंटरटेन हो बल्कि एक इम्पैक्ट भी हमारी लाइफ पे हो। एंड ऑन दैट नोट, आई थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू एंड विशिंग यू एंड योर टीम ऑल द गुड लक फॉर भारत का अमृत कलश। Thank you so much, yaar. Thank you so much for having me on this. We'd love to. We'd love to have more of these kind of things. Yes, We want more looking people forward. to learn and get information from us. Looking forward. Thank you so It much. was lovely. It was lovely talking to you. Thank you. Pleasure's mine, all mine. Bye.